नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये है सोमवार की सॉरी 6 तारीख की शाम का वीडियो। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ थोड़े मोटे से छोटे मोटे से जो काम है शाम के टाइम। तो पीयू के डैडी कुछ दालें लेके आए थे, कुछ राशन थोड़ा बहुत ही जो उनको याद आता रहता है वो लाते रहते हैं। ये नहीं होता कि भाई सारे का सारा एक साथ ही ले आए, तो थोड़ा थोड़ा सा लेके आते रहते हैं, तो मैं उसे साथ के साथ ही डब्बों में डाल देती हूँ। क्योंकि भाई जो काम साथ के साथ निपट जाए वो निपट ही जाए। और फिर रात के टाइम ये है कि अगर रात के टाइम ही ज़्यादातर ये राशन वगैरह लेके आते हैं, अगर उसे मैं यहीं पे छोड़ दूंगी तो सुबह के टाइम फिर किचन में भरे हुए मिलते हैं वो। तो इसीलिए मैं जो भी काम हो वो साथ के साथ ही निपटा दूँ। और मेरी कोशिश रहती है कि जो काम मैं रात को कर सकती हूँ वो मैं रात को ही करके लेट जाऊँ, ताकि मेरी अगले दिन की जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाए। जैसे सुबह के टाइम बच्चों को स्कूल जाना है, तो यहाँ वो कह रहे थे सुबह के लिए कि हमें राजमा चावल लेके जाना है, तो मैं राजमा भिगो दिया। चलिए, तो ये हो गया, राजमा तो भिगोना ही होता है कि एक दिन पहले ही। लेकिन वैसे भी कोई सब्जी वगैरह है या कुछ भी काम है तो मैं वो सारे रात को ही करके लेटती हूँ। जैसे बच्चों का ही हुआ कि उनकी यूनिफॉर्म वगैरह सेट करना, उनकी बुक्स चेक करना, बैग चेक करना, उनके लंच बॉक्स सेट करना, पानी की बोतल्स, ड्रेस, जूते, कपड़े लत्ते जो भी हो सकता है, उनके सुबह के खाने पीने का अरेंजमेंट देखना। तो आधे से ज़्यादा जो तैयारी है वो मैं रात को करके लेटती हूँ। इसीलिए क्या होता है कि मुझे सुबह के टाइम ज़्यादा भागम भाग नहीं करनी पड़ती और मेरी आधे से ज़्यादा टेंशन जो है ख़त्म होती है। क्योंकि देखिए, बच्चे बड़े होते हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें हर चीज़ उठा के देनी पड़ती है। तो मैं क्या करती हूँ कि उनकी यूनिफॉर्म वगैरह हुई, जैसा जूते, उनकी किताबें या उनके बैग्स, सारी चीज़ें मैं रात को ही सेट करके रख देती हूँ, जिससे कि सुबह को बच्चे खुद नहा के और खुद ही तैयार हो जाएं। नहीं तो क्या होगा कि मैं इधर खाना बनाने में लग जाते हैं और उधर बच्चों का स्कूल जाने के पीछे भागम भाग, एक पैर किचन में, एक पैर बाहर, एक पैर किचन में, एक पैर बाहर। तो वो सारी भागम भाग, वो जो सारी टेंशन है वो ख़त्म हो जाती है। अब सब्जी ऐसा बच्चों को कुछ लेके जानी है, अब आगे सर्दियाँ हैं तो बच्चे कई बार मूली की सब्जी लेके जाते हैं, मूली के पराठे, आलू गाजर की सब्जी, गोभी वगैरह कुछ भी। सर्दियों में ज़्यादातर ऐसी ही चीज़ें आती हैं, तो वो भी मैं रात को ही काट के रख लेती हूँ, जिससे कि सुबह को काटने का जो टाइम है वो बच जाए। क्योंकि रात को तो ये होता है कि चलिए थोड़ा सा 5-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सुबह की 5-4 मिनट ऊपर नीचे होते ही बहुत काम खराब हो जाते हैं। तो उससे अच्छा है कि अपना रात को ही करके लेट जाओ। तो देखिए जी, बस यहाँ पे सब्जी रखी हुई थी, दिन में कद्दू बनाया था तो सब्जी रखी थी। थोड़ी बहुत बच्चों को खानी थी, एक एक आधी रोटी खाते हैं, तो वही मैंने बना दी थी, कन्हैया के लिए भी बना के भेज दी थी। उसका खाना तो उधर ही जाता है, तीनों ही टाइम उधर ही जाता है, बहुत कम कन्हैया आता है यहाँ पे, तो बस उसका भेज देती हूँ मैं। और उसके बाद यहाँ पे अपना किचन का सारा काम निपटाने के बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे। और किचन का यहाँ पे बिस्तर वगैरह डालने के बाद फिर मैं बच्चों की यूनिफॉर्म, जैसा कि मैंने बताया कि उनके कपड़े वगैरह, बैग, सारी चीज़ें मैं रात को ही सेट करवा के रख देती हूँ। बच्चों का होमवर्क वगैरह होता है, कुछ उन्हें लर्न करना होता है या कुछ भी, पढ़ाई तो दिन में ही करवाती हूँ, लेकिन फिर भी एक बार डबल चेक कर लेना बहुत ज़रूरी है। और उनके बैग लगाना, या बच्चों को ही बोल दो। और ज़्यादातर तो मैं कहती हूँ, बच्चों को भी कहती हूँ कि भाई अपनी तैयारी खुद ही रखो, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो सिलेबस वगैरह लगाने में, अपना काम वगैरह देखने में। तो जी देखिए, बस यहाँ पे अब मैंने बिस्तरे लगा दिए हैं सारे, और अब मैं बच्चों को लेके लेटूंगी। 10:30 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, इनकी मस्ती ख़त्म नहीं होती, फिर भी ज़बरदस्ती करके इनको लेटना पड़ता है। तो जी मेरे रात के काम हुए ख़त्म। अब मेरा काम ज़्यादातर जो है वो निपट चुका है। टाइम बज रहे हैं 10:30 होने वाले हैं, और अभी इनका ढंग नहीं है सोने का। सुबह की उठी हुई, दोपहर को नहीं सोती, कुछ नहीं। इसमें तो बढ़ गई माता आज रुई वाली। और ये देखो, ये लगा पड़ा है इधर अभी फैलाने में सामान। और उधर पीयू, ओ भाई रिमोट निकाल दो, एसी का रात को चाहिएगा। पीयू जो है वो बनाने लग रही ड्राइंग अपनी। इसे रात को ड्राइंग दिखी, कुछ सिंपल सा ही बना लेती बेटे, इसमें क्या खेल रही बना रही हूँ मैं, दिख रहा है फोन में। ये बनाने लगी। ये दिख नहीं रहा। राम जी और सीता जी वापस आ रही है दिवाली के, उसमें बना रही है वालिया। ये लगी रही है, जल्दी बना, फिर लेटना, सुबह को भी उठना हो बेटे। तो जी थोड़ी सी तैयारी रात को करूँ, थोड़ी सी सुबह को करूँ, तब जाकर कहीं ये हुआ कि सुबह के टाइम बच्चे टाइम पे स्कूल चले जाएं। बेटे सीधे होकर लटक रहे हैं, ऐसे नहीं करा करते। तो जी अब बस मेरी दवाई रह रही लेनी, दवाई लूँगी। पीयू के डैडी सो गए, बहुत देर हो गए, अंदर ही, खाना भी नहीं खाया उन्होंने, थक रहे थे, क्या आ रहा था, सो गए में। तो मैंने छेड़ा नहीं, फिर मैं कहा जब उठेंगे खाना बना कर रख दिया। मैंने रात को आँख खुलेगी तो खा लेंगे एक आधी।
तो जी अब है सुबह के 5 बजे हुए हैं, 4:30 बजे के करीब मैं उठ गई थी अपने थोड़े बहुत झाड़ू वगैरह लगानी और उसके बाद क्या बोलते हैं अपने मतलब फ्रेश वगैरह होना, झाड़ू लगानी, एक्सरसाइज वगैरह थोड़ी बहुत मैं कर लेती हूँ, ज़्यादा तो करती नहीं, मैं थोड़ी-थोड़ी सी ही करती हूँ। तो यहाँ पे अब जो है मैं बच्चों के लिए बना तैयार कर रही हूँ उनका खाना-पीना। तो बच्चों के उठने से पहले मैं थोड़ी-सी चीज़ें कर देती हूँ, उनका दूध गर्म कर देना, उसके बाद उनके लिए क्या बोलते हैं खाना वगैरह जो उनका तैयार करना है वो। तो राजमा मैंने जो है उठते ही उबाल दिया था, उठते ही मैंने गैस पे रख दिया था राजमा। तो राजमा मेरा उबल चुका है और उसके बाद में जाके बच्चों को उठाती हूँ, मतलब ज़्यादातर मेरे काम हो जाते हैं किचन के, तब मैं बच्चों को उठाती हूँ। गुड्डू उठ चुकी थी खुद ही, 6 बजे के करीब मैं बच्चों को उठा देती हूँ। और अब देखिए बस यहाँ पे बच्चों का दूध हो गया है, राजमा उबल गया है, चावल वगैरह भीग गए हैं। अब जो है मैं लगाऊंगी राजमे में तड़का, यानी कि उनके जो लंच का है उसका अरेंज करूँगी। सुबह के टाइम बच्चे तो 2-4 चम्मच मुश्किल से खा के जाते हैं, इतना नहीं खाते, लेकिन फिर भी यह है कि अगर 2-4 चम्मच भी खा ले तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो देखिए बस यहाँ पे मैं करने लगी हूँ अपने छोंक की तैयारी और इधर पीहू के डैडी जो है वो बना रहे हैं अपने लिए चाय, क्योंकि उनको उठने के बाद थोड़ी देर बाद ही चाय चाहिए होती है उनको। चाय के बिना उनकी आँख नहीं खुलती। पहले तो मेरा भी यही हाल था कि आँख नहीं खुलती थी, लेकिन अब तो ये है कि भाई जैसे थोड़ी सी जिम्मेदारी सी ज़्यादा बढ़ रही तो अब तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आँख खुल जाती है। 5 बजे का मैं अलार्म लगाती हूँ और उससे पहले ही घंटा पहले ही आँख खुल के ही देखना शुरू हो जाता है कि बज गए 5 शायद, अब अलार्म बजेगा, तो पहले ही खुल जाती है आँख। फिर उसमें ये होता है कि उठ के ही बैठ जाओ, बार बार आँख खुलती रहती है तो काम तो कुछ होता नहीं, ना सोया ही जाता। तो उठ के अपना थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह इधर उधर फिरना घूमना कर लेती हूँ तो काम ही हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने तड़का लगाना शुरू कर दिया है राजमे में, और तड़का लगाने के बाद मैं चावल भी डाल दूँगी और जब तक चावल बनेंगे तब तक मैं बच्चों को कर दूँगी तैयार, उनके बाल वगैरह बना दूँगी। देखिए बच्चों को दूध वगैरह पिलाने के बाद अब मैं इनको तैयार कर दूंगी। बच्चे नहा धो लिए थे, खुद ही नहा लेते हैं, पानी वगैरह इनका गर्म हो जाता है क्योंकि यहाँ पे मौसम जो है थोड़ा सा सुबह के टाइम ठंडा होने लगा है, तो गर्म पानी हो जाता है। बाल हम बच्चों के रोज नहीं धोते, सुबह ही गिल्ले हुए रहते हैं, तो इसलिए तो बाकी बच्चे नहा धो लिए हैं। और जब तक मेरे किचन के थोड़े बहुत जो काम रहते हैं ये नहा धो लेते हैं, कब ड्रेस वगैरह अपनी डाल लेते हैं, क्योंकि मैं रात को ही सारी तैयार करके रख देती हूँ तो इन्हें सुबह ही ये खुद तैयार होके ही बाहर आते हैं, तो उसके बाद इनके बाल वगैरह बनाने रह जाते हैं। तो यहाँ मैं इनके बालों में तेल लगा के चोटी कर रही हूँ क्योंकि सूखे सूखे से बाल हो रहे थे, मैंने कहा फिर धो लेंगी ये अगले दिन। तो देखिए बस यहाँ पे तीनों चारों बच्चों को मैं कर दूंगी तैयार। और मतलब सुबह की जो मेरी भागम भाग है ना वो बहुत कम हो जाती है, मुझे ये नहीं होती है बड़दबड़ की हाय इंदू ये भी काम रह गया, बच्चे लेट हो जाएंगे। 7:30 बजे का पीहू रूही का स्कूल है और 7:25 का है, मतलब इन ये गुड्डू हर 7:15 7:20 के करीब ये भी चली जाती है, लेकिन पीहू रूही 7 बजने में 10-15 मिनट होती है जब ये पूरी रेडी हो जाती है अपना नाश्ता वगैरह लेके, सारा कुछ खाना वगैरह करके, लेकिन उसके बाद ये फिर परेशान हो जाती है। तो 7:05 तक इनको स्कूल छोड़ आते हैं, नहीं तो ये घर में तंगी करती रहती है। तो मतलब देखिए सुबह उठते हैं जल्दी और रात को अपना आधा काम निपटाते हैं, तो सुबह को बहुत रिलैक्स फील होता है। ये नहीं होता कि भाई नहीं भाई बच्चे इधर परेशान हो रहे, ये छूट गया वो छूट गया, कुछ नहीं, बहुत ही इजीली मेरा सारा काम हो जाता है अगर मेंटेन करके चले तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बच्चों को दे दिया था राजमा चावल खाने के लिए, और तो ये मैंने थाली में निकाल दिए थे, मिक्स करके लेके जाते हैं बच्चे।
तो ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि सारों के ही लंच बॉक्स जो हैं वो प्लास्टिक के हैं। और मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा अब जो दिवाली आएगी, धनतेरस आएगी, तो बच्चों के धनतेरस या उससे पहले ही देखती हूँ मैं कि मैंने कहा बच्चों के जो लंच बॉक्स है वो स्टील के लेके आऊँगी। तो जी देखिए बच्चे हो चुके हैं रेडी, और पहले जाएंगी पीहू रूही, और ये ईशू तैयार होकर खड़ी हो जाती है बैग को टंगा के। सेम आदत रूही की है, चाहे वो 1 घंटा पहले तैयार हो जाए तो बैग को टंगा के खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए चारों बच्चे मेरे बैठे हैं तैयार हुए, और कितने अच्छे लग रहे हैं ना यूनिफॉर्म में सारे के सारे। तो खैर कृष्णा अभी सो ही रहा था, वो नहीं उठा था। तो देखिए बस अब यहाँ पे पीहू रूही जाने लगी हैं स्कूल, और उनके बाद जाएंगी गुड्डू ईशू, क्योंकि गुड्डू ईशू का जो है यहीं पे ही गली मतलब साथ में ही बस स्टॉप है, तो वो खुद से भी चली जाती हैं, कभी मैं छोड़ आती हूँ, कभी वो खुद से चली जाती हैं। अगर मैं अकेली हूँ तो मैं नहीं जाती, क्योंकि कृष्णा जो है वो सोया रहता है या वो अकेला होता है, तो फिर मैं नहीं जाती, वो खुद चली जाती हैं। तो जब भी बच्चों के जाने का टाइम था तो मैं कहा चलिए मैं बिस्तर वगैरह उठा देती हूँ, थोड़ी सी साफ़ सफाई वगैरह कर देती हूँ। और आप लोगों को मैं बताना भूल गई कि मुझे मदद के लिए कोई मिल गई है, जो कि आने लगी हैं मेरे पास। तो वो 8 बजे तक आ जाती है, मैंने उनको जल्दी ही बुलाया है। मैंने कहा फिर अपना मेरा काम जब सुबह ही हो जाता है तो फिर मैंने कहा सुबह ही जल्दी आ जाया करेंगी। तो 8 सवा 8 बजे तक या हद से हद 8 बजे तक वो आ जाती हैं। अब कल से ही आने लगी हैं। तो यहाँ पे बस मैं उनके आने से पहले ये भी कर दूँगी, और अभी भी बच्चे जो है वो यहीं पे ही हैं। तो मैं कहा चलिए थोड़ी सी साफ़ सफाई कर देती हूँ मैं। तो यहाँ पे गुड्डू ईशू भी जाने लगी हैं थोड़ी देर बाद ही, और उनको मैं टाटा बाय बाय बोल के अपने काम पे लगूंगी वापस। तब तक पीहू के डैडी भी आ जाएंगे बच्चों को छोड़ के, फिर वो अपना नहाएंगे धोएंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, या जो भी उन्हें करने हैं छोटे मोटे से जो उनके काम है वो कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बस बाहर की मेरी साफ़ सफाई हो गई है। अब इसके बाद मैं करूँगी किचन की साफ़ सफाई, रूम्स की साफ़ सफाई, और उसके बाद मैं नहाऊंगी धोऊंगी। तब तक जो दीदी हैं जो आई हैं मेरे पास, वो आके अपना झाड़ू पोछा कर लेंगी। किचन की साफ़ सफाई तो मैं कर ही देती हूँ, कर ही दूँगी, बल्कि बर्तन वगैरह जो है वो साफ़ कर लेंगी, कपड़े भी वो धोएंगी, तो बाकी काम जो है वो उनका रह जाएगा। तो फटाफट से जो मेरे काम है मैं वो निपटा लेती हूँ। तो जी अपने काम निपटाने के बाद मैं नहा धो ली हूँ, नहाने धोने गई हुई हूँ, और ये दीदी आ गई हैं। आके इन्होंने झाड़ू वगैरह लगाई है, उसके बाद ये लगा रही हैं पोछा। उधर मशीन भी इन्होंने पीछे लगा रखी है। और आज ना काफ़ी सारा वीडियो, मुझे नहीं पता कैमरे में मेरे कुछ दिक्कत हुई फ़ोन में, बहुत सारी वीडियो बहुत सारे शॉट जो है वो कट गए हैं। नहीं तो जहाँ पे दीदी ने मशीन लगाई है, इन्होंने किचन इन्होंने साफ़ किया, झाड़ू वगैरह लगाई, तो सारी वीडियो थी में 3-4 शॉट थे, तो वो है नहीं एक भी। तो यहाँ पे यही मुझे मिला है। तो काम ये दीदी अच्छा करती हैं। ये पहले आशु के पास करती थी काम, और इनकी बहन मेरे पास करती थी, तो वही हो रहा है, अदला बदली सी हो रही है कि जो आशु के पास थी वो मेरे पास आ रही, जो मेरे पास है वो आशु के पास जा रही। तो काम ये दीदी अच्छा करती हैं। और देखिए अब यहाँ पे ये पोछा लगा देंगी, और पोछा लगाने के से पहले ही इन्होंने जो है किचन साफ़ कर दिया था, बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए थे, कपड़े इन्होंने पीछे मशीन लगाई हुई थी, और मैंने भी नहा धो के जो कपड़े कुपड़े से पड़े थे धोए हुए रखे थे, उनकी मैंने तह वगैरह लगाई है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, मैंने दीदी के साथ भी होता है भाई थोड़ा सा, क्योंकि अभी वो नई सी हैं तो इतना नहीं पता है, और मेरी आदत है कि मैं उनके साथ साथ ही मतलब लगी रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। मैं कहा भाई खाली बैठ के क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे कपड़े उन्होंने धो दिए हैं, मैं और ये आ गई हैं अब कपड़े छत पे फैलाने के लिए, क्योंकि भाई ये थोड़ा सा उनको मैं बता रही थी, मैंने कहा दीदी इधर की साइड बड़े कपड़े डालने हैं, उधर की साइड छोटे कपड़े डालने हैं, या कैसे भी। फिर वही था कि मैं भी बैठी थी नीचे, मैंने कहा चलो जाके काम ही कर लो, थोड़ा बहुत जल्दी हो जाएगा। इनके बच्चे तो खैर अभी बड़े हैं, एक 9th में बेटा है इनका, 10th में इनकी बेटी है, 2 इनके बच्चे हैं। तो देखिए बस जी यहाँ पे इस तरह अब जो है थोड़ी सी मेरी टेंशन बाजी जो है सुबह के काम की अब ख़त्म हो गई है। ये सुबह सुबह को आएंगी, ये सिर्फ सुबह के नाश्ते के बर्तन कपड़े और झाड़ू पोछा ये करके जाएंगी। तो जी देखिए बस इसी तरीके से अपना जो दिनचर्या है वो निकल जाती है, काम काज हो जाता है एक दूसरे के साथ लग के।
तो जी इस वीडियो को अब मैं यहीं पे ही रोकूंगी। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।